आप क्या लेकर? हम ये लिख रहे हैं कि इन मेकिंग ऑफ लाइफ आवर फ्रेंड्स हैव लॉस्ट देयर प्रीशियस लाइव्स। वो अपनी लाइफ बनाने आए थे ना यहाँ, जो उनकी लाइफ गई है। इट इज नॉट जस्ट द लॉस ऑफ अ लाइफ, इट इज द लॉस ऑफ समवन्स ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस दैट वी कम विद। आपने ऐसा सोचा होगा कि हम आए हैं पढ़ाई करने के लिए? क्यों कोई सोचेगा? आज मैं नहीं सोच रही हूँ कि मेरे क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, और ये इतनी भारी बारिश थी भी नहीं। ये 1 घंटे की बारिश भर थी, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। ये हमेशा वाटर लॉगिंग होता है। वाटर लॉगिंग इधर इतना नॉर्मलाइज कर दिया ये लोगों ने कि nobody asked some questions and that's why they were sitting relaxed inside। अगर सोचिए देश की राजधानी में, महानगर में ऐसा हो सकता है, तो अलग अलग राज्यों के शहरों में क्या स्टूडेंट के साथ क्या व्यवहार किया जाता है? स्टूडेंट को जस्ट सोर्स ऑफ इनकम जब आप समझोगे, तब उनके रिगार्डिंग आप पॉलिसी नहीं बनाओगे। और अगर जब स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह देखोगे, तभी तो आप उसकी तरफ एक्शन लोगे। जैसे कि ये पूरी जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सिस्टम है, यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है, ये तो पता है। तो स्टूडेंट के रिगार्डिंग ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर कोचिंग में आते हैं कमर्शियल इंस्टीट्यूट, ये पूरा इकोनॉमी किससे की वजह से, स्टूडेंट के पेपर वाले से लेके इस्त्री वाले से लेके ये कोचिंग वालों तक पूरी इकोनॉमी स्टूडेंट्स चला रहे हैं। तो उनको सेंटर में रखते हुए सेफ्टी कुछ ख्याल नहीं रखा गया है इधर। और ये जो अभी एक्शन दिख रहा है हमें ड्रेनेज का, यही अगर 7 दिन पहले होता तो हमारे दोस्त आज हमारे साथ होते। They have lost their life. 4 people have lost their life. और this is not one issue. That electrocution वाला issue का क्या है? बाहर जाएंगे तो फ्लड है, रास्ते में चलेंगे तो वायर कहाँ से आ जाएगा। So there is no safety and there is a bare minimum lowest quality of life we are living over here। तो मैम आप क्या? सर यहाँ पे सच्चाई है कि जब बारिश पड़ती है ना, तो बच्चे उल्टा और लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं कि चलो बैठ के पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि रोड पे घुटनों तक पानी भर जाता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, कई प्रदेश की सरकारें हैं जो यहाँ आने के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही हैं। टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, बच्चों को इंस्टीट्यूट्स में फ्री हर महीने स्टाइपेंड मिलता है, एडमिशन का उनका कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स भरती है। पर क्या वो स्टेट गवर्नमेंट्स आके देख रही हैं कि उसका हो क्या रहा है? बच्चे, ठीक है आपने स्टाइपेंड दे दिया, पर उस स्टाइपेंड के बावजूद भी जो लिविंग कंडीशन है, वो क्या वो लिविंग है एक्चुअली? सो इट्स एंटायर सिस्टम बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर विदिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अगर देख लिया होता कि उनके बच्चे आगे यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, तो भी बहुत बेटर हो चुका होता। और ये सारा एक्शन ये बहुत लेट है। पिछले 2-3 साल और पुराने एस्पिरेंट्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे 3-3 साल तक वो घुटनों तक के पानी पे चल के आए हुए हैं। सो इट वाज अ ह्यूज इशू जो बहुत डिलेड है। आप अगर बिहार यूपी से देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, वो वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे है ना, बेसमेंट में जो बच्चे हैं, 3 बच्चे डूब के इंतकाल हो गए है ना। हाँ जी। तो यही वो इंस्टीट्यूट है, और पता है क्यों इंतकाल हुए? उसकी गलती नहीं था, ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम की वजह से, सिस्टम की गलती है। यहाँ से कोचिंग से लेके है ना, जो एमसीडी है, एमसीडी से लेके और जो यहाँ के सारे स्टाफ है, समझे ना, सबकी गलती है। क्योंकि यहाँ जब पानी भरा हुआ था तो स्टाफ को चाहिए, यहाँ के अंदर के स्टाफ को भी चाहिए कि इनको बताए कि जो बेसमेंट में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि जब लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाते हैं, जब मैं भी जाता हूँ लाइब्रेरी में, तो मैं अपना है ना 6 घंटे का एक टाइम बना लेता हूँ। भाई 6 घंटे के अंदर मुझे कहीं नहीं जाना है ना, एक टाइम पीरियड होता है। कोई लाइब्रेरी में जाता है तो उसको मालूम नहीं होता है बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि खास के जो यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं, उनको मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से कि बाहर कहाँ जाना, क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। हमसे ये अपेक्षा होती है कि हम दुनिया भूल के 18 घंटे पढ़े। टॉपर्स की टॉक्स तो आपने सुनी होगी कि मैं 18 घंटे पढ़ता था। 18 घंटे इंसान तब पढ़ेगा जब वो इसको ये सब टेंशन नहीं होगी कि मैं सेफ हूँ या नहीं। जब अभी हम पढ़ने जाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं अच्छी जगह बैठी हूँ या नहीं, ये अगर गिर गया तो। दिल्ली अर्थक्वेक भी होता है यहाँ पे, बेसमेंट में तो लाइब्रेरी है। पढ़ेगा इंसान या खुद की सेफ्टी के बारे में सोचेगा? ये जो बेसमेंट में जो ये लोग चला रहे हैं, लाइब्रेरी चला रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं, नहीं लगता है कि इन लोगों को रुपए कमाने का इतना होड़ मच गया, इतना होड़ मच गया कि सोच रहा है कि रुपए आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, इधर से आए उधर से आए, है ना। इसीलिए तो हमको मनी मेकिंग मशीन समझ लिए हो। जो जगह दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ ये आया था नोटिफिकेशन कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बेसमेंट कैन बी यूज ओनली फॉर द सेक ऑफ स्टोरेज। तो स्टोरेज की जगह तुम स्टूडेंट भर रहे हो, तुम हमारी वैल्यू क्या रही फिर? जो स्टोर बुक्स की जो हमारी वैल्यू तुमने कर दी, तो दैट इज रॉन्ग। That's why it has been at such। क्या क्या ड्रीम्स थे, उन्होंने भी पूरा
कोई भी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज था उनके लिए भी ये। सो दिस इज वेरी पैथेटिक व्हाटएवर हैपेंड। वो मेंस लिखने वाले बच्चे थे जो बताया जा रहा है, वो मॉक पेपर लिख रहे थे। मॉक पेपर में ऐसा होता है कि 3 घंटे आप बैठ के एक पेपर, जिस तरीके का पेपर आता है उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज अभी 3 लोग मरने के बाद ये सब स्टूडेंट्स को सब बस मतलब टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रही है। ये हमें क्या कर रही है, टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रही है। ये बस क्या, ये क्या रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर 10 मिनट के अंदर आ जाती है। जब लेकिन वो स्टूडेंट मरता है, जब वो स्टूडेंट मरता है, वो स्टूडेंट वहाँ चिल्ला रहा था, तब कोई रैपिड एक्शन फोर्स नहीं आती है। पर अभी कैसे रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है, ये देखो, गीत को लेकर उठाते हैं। दे आर जस्ट ट्रीटिंग अस लाइक टेररिस्ट।